कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद अवाम एहतियात करने को संजीदा नहीं ले रहे हैं। बाजारों में तिल धरने की जगह नहीं है। समाजी फासले में ना कोई मास्क पहन रहा है, ना कोई और एहतियात करता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कोरोना एक्चुअली बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अच्छा, अब जब हम कहते हैं तेज़ी से फैल रहा है तो हम आपको बताते भी हैं कि क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं। मज़ीद 36 अफराद का इंतकाल हुआ है सिर्फ गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से, यानी हर घंटे के हिसाब से भी लगाएं तो एक से ज़ायद लोग जो हैं इस वायरस की वजह से जान की बाजी हार रहे हैं। और मज़ीद 2738 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। आई वंडर, वी आर फेयरिंग कि ये नंबर 3000 जल्द क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि हम कहाँ से शुरू हुए थे और हम 2500 पे 2-3 दिन रहे और उसके बाद हम 2700 भी क्रॉस करके 2738 पे आ गए हैं। these figures मैं वहाँ स्क्रीन पे भी अगर आप देखें तो बड़े ख़तरनाक फिगर्स आपको सामने नज़र आ रहे हैं। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह जो है ये भी आपको बता दें 6.4% हो गई है। और कुछ दिन पहले ही हमने जब आपको बताना शुरू किया था तो 0.2 और इस किस्म की चीज़ों पे भी 1 भी चली गई। अब हम एवरी सिंगल डे, कंसर्निंग बात यह है कि एवरी सिंगल डे इट्स गोइंग अप। तो ये है। और ये भी बता दें आपको कि 19 नवंबर को कितने टेस्ट हुए जी? 42,909 टेस्ट। टेस्टिंग भी आपने देखा है बढ़ गई है। तो पहले भी 30,000 और इन फिगर्स पे होती थी, तो टेस्टिंग भी बढ़ गई है। हमने अभी ज्वाइन किया खान यूनिवर्सिटी अस्पताल के कराची के शोबा मुतादी इन्फेक्शस डिजीज़ मुतादी अमराज के सरबराह हैं डॉक्टर फैसल महमूद साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, कोरोना की दूसरी लहर पाकिस्तान में ज़ाहिर है पहले हम कह रहे थे आ रही है, अब तो लिटरली आ चुकी है। इसकी शिद्दत में इजाफा ही हो रहा है हर गुजरते दिन के साथ। इसे मुख्तलिफ माहिरीन मुख्तलिफ नज़र से देखते हैं। आपके ख्याल में ये लहर पहले जैसी है, पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है, या फिर इतनी फ़िक्र की बात नहीं है हमारे लिए? ये लहर पहली लहर से ज़्यादा ख़तरनाक इस तरह साबित हो रही है कि पहली लहर में तो एहतियात ज़्यादा ली जा रही थी, इस दफ़ा एहतियात बहुत कम ली जा रही है। साथ साथ में हस्पताल जो हैं वो पहले से भरे हुए नॉन कोविड पेशेंट्स के साथ, जिसकी वजह से हॉस्पिटल का जो अमला है उसको कोविड मरीज़ों का ख्याल रखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, पेशेंट्स को या अमले को शिफ्ट करने में मुश्किल होती है। एंड देन मौसम ऐसा है कि नज़ला खांसी ज़ुकाम वाले जो वायरस हैं, जिसमें कोविड का वायरस भी शामिल है, वो ज़्यादा फैलता है। अच्छा डॉक्टर, दैट मेड रियल सेंस बिकॉज वाकई ही लोगों को पहले कोरोना का नहीं पता था और एक खौफ था और सारे अपने आप को कवर्ड और जो भी सारे SOPs है वो करते थे। अब जैसे वो खौफ निकल गया हो, ये अजीब सी बात है। यू आर वेरी राइट। तो इस पर हुकूमत ने ऐलान तो ये किया है कि लॉकडाउन पॉलिसी की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन जिस तेज़ी से हालात बदल रहे हैं शायद ये फैसला बदलना पड़े। तो आपके ख्याल में डॉक्टर साहब पूछना चाहते हैं कि वायरस का फैलाव रोकने का लॉकडाउन से ज़्यादा मौसर कोई और तरीका भी है? देखिए, लॉकडाउन जो है उसका काम तो यही होता है कि वायरस के फैलाव को थोड़ा सा आहिस्ता करे। वायरस तो भी फैलता है और आहिस्ता करने की जो रीज़न होती है, जो हम चाहते हैं कि वो थोड़ा आहिस्ता हो, ताकि हमारे जो हेल्थ केयर है, जो हमारे अस्पताल हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एकदम से बोझ ना पड़े। मगर लॉकडाउन आपका जो है वो हतमी हल नहीं है। लॉकडाउन के अपने नुकसानात, अपने मसले मसाइल होते हैं। एंड आई थिंक लॉकडाउन से ज़्यादा मौसर जो है वो हम सबको एहतियात करना है, यानी कि मास्क पहनना, हजूम में नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, हाथ साफ रखना, आँख नाक और मुंह को ना छूना। आई थिंक ये लॉकडाउन ज़्यादा मौसर साबित होगा। डॉक्टर साहब, अब इतने माह गुजरने के बाद मुख्तलिफ कंपनीज से इत्तलात हैं कि वैक्सीन बनने के करीब है। मुख्तलिफ कंपनीज टेलीविज़न पे पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ इश्तिहारात चला रही हैं कि लोग हिस्सा लें इसमें, लेकिन ये भी ज़ाहिर है कि अभी आवाम तक पहुँचने में कई माह लग सकते हैं। तो जब तक वैक्सीन हाथ में नहीं आती या आम शहरी तक इसकी रसाई नहीं होती, हम किस तरह लोगों को समझाएं कि एहतियाती तदाबीर ही इसका वाहिद हल है? मास्क वगैरह काफ़ी हैं या कुछ और अगर आप सजेस्ट करना चाहें तो प्लीज़ बताइएगा। देखिए, वैक्सीन आने में टाइम है। वैक्सीन अगर सब कुछ बिल्कुल ठीक चले तो शायद अगले साल के बीच तक आए। और याद रखें, वैक्सीन आने के बाद भी सबको नहीं मिलेगी। ऑब्वियसली एकदम से इतने सारे वैक्सीन होंगे नहीं, एंड साथ साथ वैक्सीन लगाने के बावजूद भी ये वायरस फैल सकता है। सो वैक्सीन से पहले और वैक्सीन के बाद दोनों यही है कि आपको मास्क तो पहनना है, मगर सिर्फ मास्क नहीं, आपको ये भी एहतियात करनी है कि आप ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हों। ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ पे वेंटिलेशन ख़राब हो, जहाँ पे हवा का रवानगी अच्छी ना हो। एंड कोशिश करें कि कम से कम जाएं, ख़ासतौर पर अगर आप ऐसे उन अफराद में शामिल हैं जिनके अंदर वायरस बहुत ख़तरनाक बीमारी कर सकता है, या आप ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पे लोग हैं जो जिनके अंदर वायरस बहुत ख़तरनाक बीमारी कर सकता है, जैसे कि ज़ईफ़ लोग या जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ित पहले से ख़राब हो।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल महमूद। काश के लोग ये बात समझ जाएं। एक तो जब जान जा रहे ना लोग, क्या पता है पूरा साल गुजर गया और अब रिलैक्स हो जाना डज नॉट मेक सेंस। जब आपको पता है कि हाउ यू स्टॉप्ड इट द फर्स्ट टाइम और दुनिया ने हमें सराहा कि पाकिस्तान में उस तरह नहीं फैला जिस तरह बाकी दुनिया में हुआ, तो हम भूल क्यों गए? मतलब वी हैड एन एज ना, तो हमें वो चीज़ याद रखनी चाहिए। मुझे ये चीज़ ज़रा अब्दुल्ला बड़ी बॉदर करती है। प्लीज़ दोबारा से हम जोर देंगे इस बात पे कि मास्क पहन लें, हाथों को सैनिटाइज रखें, सैनिटाइज़र नहीं है हाथ धो लें, और अगर आपको नहीं मिल रही कोई हाथ धोने की जगह तो उन्हीं हाथों से जो आपको लग रहा है कि जिस पे जरासीम लग सकते हैं या लग चुके हैं, आप आंखों में ना डालें, कान में नहीं डालें, नाक में नहीं डालें, कोई चीज़ खाएं नहीं, बस आप दूर रखें, कोई ऐसा मसला नहीं हो रहा। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, पर्टिकुलरली बुजुर्गों का ख्याल रखें, अपने लिए नहीं अपने वालिदैन के लिए एहतियात करें।